हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने पिछले चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, वहां पे आपको जो डाउट्स आ रहे होंगे आप मुझसे पूछ रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं सब कंप्लीट कर लेना। प्लस जो नोट्स आप जो से भी नोट्स रेफर कर रहे हो उनको तो रेफर कर ही रहे हो, प्लस एक बार कोशिश करो कि डिटेल बुक से भी स्टडी कर लो। संदीप गर्ग बुक ओके है, अच्छी है, सबसे जो मुझे रेफरेंस में रखती है कि अच्छी है। बाकी और भी बुक सब ओके हैं, कोई सी बुक आप रेफर करो। तो उस बुक से एक बार रीड करने से फायदा ये होता है कि आपको डिटेल अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, और रिवीजन ले रहे हो, क्योंकि देखो चार्ट्स मिल चुके हैं, सब हो चुका है, अभी रिवीजन प्रॉपरली लेना है। ऐसा मत करना कि रिवीजन नहीं लोगे। ठीक है सर, एक बार पढ़ लें बस वही बहुत है, नहीं। इस बार बिजनेस में कितने मार्क्स लेने का टारगेट लिया है? कितने मार्क्स? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने, और 95 से नीचे तो गलती से भी नहीं लेके आने हैं। ठीक है, अगर ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है इतने मार्क्स लेके आना, तो मैं यूट्यूब पे आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है, उसके बाद बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो आपको वो मतलब यूट्यूब वैसे भी सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जो रहता है वहां पे उसको प्रेस करना ना, कि सो दैट जितनी भी वीडियोस मैं एक्स्ट्रा अपलोड करता रहता हूँ वहां पे आपको मिलती रहे, है ना। तो उस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्यों आप 95 अबव लेके आ नहीं सकते हो या लेके आ सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, हमने प्लानिंग क्या होता है पढ़ लिया। हम कहां से पढ़ते आ रहे हैं? अभी मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट मीन्स क्या था? मैनेज करना चीजों को, सिंपल तरीके से ये था। मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको अचीव करना इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ठीक है, अच्छे से, मतलब बड़े आराम से, प्यारे प्यारे तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव मेरे, जो भी मेरे गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। उसके बाद क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या देखा था कि मैंने प्लान कर लिया कि ओ इस चीज को ना मैं ऐसे करूंगा, इस चीज को ऐसे करूंगा। जैसे क्या, कैसे? पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड में अपने एग्जाम्स में। फिर मैंने प्लान करा कि ठीक है, मैं अपने टाइम टेबल को मैनेज करना रहेगा मुझे। टाइम टेबल, मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि इस दिन में ऐसे ऐसे सारे काम कर लूंगा। ठीक है, कि पहले मैं बिजनेस पढ़ूंगा, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, रोज इतना रिवीजन लेना है, इस तरह से मैंने करा है। उसके बाद बात आई ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहेगा? प्लान कर लिया है ना आपने, अब उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना भी तो रहेगा। उन चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, ये देखना कि अरे भाई मैंने ये तो कर दिया, ये काम होगा, ये काम होगा, बट ये काम करेगा कौन एक्चुअल में? उस मुझे रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। मुझे अपने रिसोर्सेज वगैरह की रिक्वायरमेंट के बारे में देखना रहेगा। तो एक बार रीड करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। After laying down the plans and objective, the next function to be performed by the manager is organizing. Objective decide करने के बाद और planning करने के बाद जो next step management के सामने है वो क्या है? Organizing. It determines what activities and resources are required. कि क्या क्या एक्टिविटी तो मुझे करनी रहेंगी और क्या मेरे रिसोर्सेज, किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, लाइक मनी, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें। Who will do a particular task? ये काम कौन करेगा? देखो प्लानिंग में भी मैंने ये सब देखा था, what to do, who is to do it, how to do, पढ़ा था ना, तो वो सब पढ़ा था। बट यहाँ पे मैं उसको और डिटेल में देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर फोकस किसका, ये काम कौन करेगा। ओके, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, कब करना है, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करता हूँ। Organizing means establishing relationship between various factors of production, and it's concerned with establishing relationship amongst jobs, sections, department and position. प्लानिंग में तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सामान परचेज करूंगा, उसके बाद प्रोड्यूस करूंगा, सेल कर दूंगा। मुझे इस साल 10 बढ़ाते हैं ना प्रोडक्शन, कितना करना है? 10 लाख। अरे मर्जी है कितनी बढ़ाओ ना, 10 लाख का मुझे क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो इस तरह से मैंने क्या करा? प्लान बना लिया। बट उसको करने के लिए भी मुझे स्ट्रक्चर भी तो तैयार करना पड़ेगा, मुझे डिपार्टमेंट बनाने होंगे, डिपार्टमेंट में हिरार्की बनानी होगी। अच्छा, मुझे इसको काम को करने के लिए ना 5 डिपार्टमेंट चाहिए। प्रोडक्शन का एक अलग होना चाहिए, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, इस तरह से सब डिपार्टमेंट अलग अलग होने चाहिए। फिर मुझे ना लेबर चाहिए होंगी, लेबर सबसे नीचे तो मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे जो वर्क करेंगे। उस अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ मुझे 500 वर्कर्स चाहिए होंगे। उसके ऊपर मुझे सुपरवाइजर चाहिए होंगे। फिर हर उसमें एक जूनियर मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर होगा डिपार्टमेंट में, और फिर एक मेरे पास जो डायरेक्टर होगा या कोई और सीनियर मैनेजर होंगे वो होंगे। इस तरह से मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया। मैंने ये क्रिएट करा है कौन जूनियर कौन सीनियर, मैंने ये पोजीशंस डिफाइन करी है, मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए
ये सब मैंने प्लानिंग में नहीं करा था। क्लियर हुआ है ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कि जो मैंने प्लान करा था ना, अभी उसको फॉलो कैसे करना है। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप्स में क्या क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा मुझे वर्क करना क्या है, फिर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अलग अलग प्रोसेस में। जैसे परचेज एक काम हो गया, प्रोडक्शन एक काम हो गया, मार्केटिंग एक हो गया, स्टोरिंग एक हो गया, स्टोरेज वगैरह करना मुझे, और उसको सेल करना एक वर्क हो गया। मैंने पूरे वर्क को, पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क टू बी डन इन स्पेशल एक्टिविटीज, जिसको हम कहते हैं जॉब्स। जॉब वो वाली जॉब नहीं है जो ऑफिस में मेरी जॉब लगी, नहीं। जॉब कहते हैं हम छोटा छोटा जो मुझे काम मैंने डिवाइड कर दिया है ना, कि पहले खरीदना फिर प्रोडक्ट सेंड करना, इनको मैं छोटा छोटा जॉब बोल देता हूं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। मैं ऑर्गेनाइज किसके हिसाब से कर रहा हूं? जो मैंने प्लानिंग करी है उसके हिसाब से मैं सारा का सारा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। बाय डिवाइडिंग द वर्क द बर्डन कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। स्पेशलाइजेशन होगा आपका, स्किल डेवलप होंगी, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपका रिड्यूस होगा। मैंने एक काम के लिए एक पर्सन को रख दिया एक पोस्ट पे, अभी उसका काम वही रहेगा ना, वो बाकी सारे काम तो नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या करा सॉरी, मैंने एक स्टोर मैनेजर को हायर करा। अभी वो उसको ये देखना रहता है कि भाई सामान सारा सही से रखा है ना, कोई जो भी सामान लेके जा रहा है वो लिखवा के लेके जाए कि इतना सामान गया है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, तो अभी वो उस चीज में परफेक्ट हो जाएगा ना, क्यों बार बार उसको तो हमेशा रोज यही काम करना है। स्पेशलाइजेशन आएगी उसमें, फिर हर चीज प्रॉपरली प्लान होगी तो डुप्लीकेशन नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा पता चला 10 जने वहां की सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, छोटा 5 रुपए का सामान रखा है उसको सिक्योरिटी करने वाले 10 जने, ऐसा नहीं होगा। वहां पे मैं देखूंगा, अरे भाई ठीक है जितना सामान है ना इसके लिए 1 या 2 जने चाहिए मुझे, तो उनकी जॉब ड्यूटी लगा दी वहां पे। तो ये सब क्या हो जाएगा मेरा, इससे ये सारे फायदे रहेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स आपको डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देने रहेंगे। आप क्या करोगे, अभी डिपार्टमेंट्स बनाओगे। अभी डेफिनेशन में तो देखा है हमने कि डिपार्टमेंट्स बनाने, तो हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन में किस तरह से रहेगा, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मैंने हर चीज को डिवाइड करा और हर को एक एक डिपार्टमेंट बना दिया। फिर वहां पे हिरार्की बना दी कि ठीक है ये लोग इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, ये लोग इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। डिपार्टमेंट बनाया किस बेसिस पे, कॉमन वर्क, जो मतलब सेम टाइप का वर्क था। परचेज का सारा काम कौन करेंगे, परचेज वाले, तो सारे काम वालों को एक साथ कर दिया, परचेज करने वालों को। जितने भी प्रोडक्शन करने वालों को काम था ना, उन सबको एक जगह कर दिया, वो मैंने डिपार्टमेंट बना दिया। असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी, इसके बाद क्या मैं सिर्फ ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं, उनको उनकी ड्यूटीज दूंगा। जितने भी एम्प्लॉयज मैंने रखे हैं, जितनी भी पोस्ट बनाई है, सबको मैं कहूंगा कि देखो मैनेजर का ये काम है, जूनियर मैनेजर का ये काम है, और सुपरवाइजर का काम है कि वर्कर को देखना, वर्कर का काम है कि जो सुपरवाइजर आपको कहे उसको फॉलो करना। तो ये सब मेरा क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। मुझे उनको वो ड्यूटी सारी असाइन करनी रहेगी। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा, उनको एलोकेट कर रहे हो कि उनको उनके अंडर में कितने डिपार्टमेंट है, कितने लोग हैं, और उनको क्या क्या काम करना है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बनानी जरूरी रहेगी कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा। अभी ऐसा हुआ, मैंने वहां पे सबको अपना अपना काम तो दे दिया, मैंने इससे पहले तक का काम कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी तो कर दी, बट प्रॉब्लम क्या आई कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कर देने के बाद, ड्यूटी तो असाइन कर दी, कि स्टूडेंट जब उनको प्रॉब्लम आ रही थी ना, मतलब एक बंदे ने कोई काम नहीं करा, ठीक है, अभी उसके सीनियर उनके पास गए और कहा कि काम क्यों नहीं करा। वो कह रहे कौन, किसने कहा कि आप मेरे सीनियर हो, किसने कहा कि मुझे आपको रिपोर्ट करना है, अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं करूं, मेरी मर्जी मैं ना करूं। तो उसके लिए मुझे वहां पे जूनियर सीनियर का रिलेशन और ये क्लियर करना जरूरी रहेगा कि ये पर्सन अपने सीनियर को इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, वो सीनियर अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से मुझे पूरा डिफाइन करना रहेगा, तब मेरी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन मेरा पूरा होगा। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करो, काम को ना डिवाइड कर दो छोटे छोटे हिस्सों में। फिर उसके बाद क्या करो, उस जो हिस्से बनाए ना उसके हिसाब से क्या करो, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दो। डिपार्टमेंट तो बना दिए, बट वहां पे अभी लोगों को उनकी ड्यूटी भी तो देनी, वो भी तो देनी रहेगी, जो ड्यूटीज है वो असाइन कर दो। अभी असाइन तो कर दी, बट वो रिपोर्ट किसको करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिपोर्टिंग का मैं
जो रिलेशनशिप है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वहां कवर करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की।